ड्राइवर की सीट से मिला न्याय। ये कहानी आपको सीधे एक अदालत में तो ले जाएगी, पर इसकी असली जड़ें वो कहीं और हैं, बहुत गहरी हैं। तो जरा कल्पना कीजिए, अदालत का कमरा है और वहां पिन ड्रॉप साइलेंस है, एकदम खामोशी। सामने कटघरे में एक आदमी खड़ा है, डर से कांप रहा है। और जज साहब वो अपनी फाइल बंद करते हैं और बस उस आदमी को घूरते रहते हैं। कमरे में मौजूद हर शख्स सोच रहा है, आखिर चल क्या रहा है? जज साहब कुछ बोल क्यों नहीं रहे? तो सवाल यही है कि उस जज की आंखों में आखिर चल क्या रहा था। देखिए, उस खामोशी के पीछे ना एक बहुत लंबी कहानी छिपी थी। एक ऐसी कहानी जो सालों सालों पहले शुरू हुई थी। और इस कहानी को समझने के लिए हमें चलना होगा वक्त में पीछे, सीधा उस जज के बचपन में, जब वो जज नहीं, सिर्फ राहुल था, एक गरीब का बेटा। राहुल की दुनिया कुछ ऐसी ही थी। शहर के एक कोने में एक छोटी सी झुग्गी, दीवारें टूटी हुई, छत टीन की, जो बारिश में बस टपकती रहती थी। यही उसकी हकीकत थी। आप कह सकते हैं, एक ऐसी दुनिया जहां हर दिन एक नई लड़ाई थी। और इस पूरी लड़ाई के बीच में थे उसके पिता मोहन। वो एक रिक्शा चालक थे। सुबह के 4 बजे जब दुनिया सो रही होती थी, वो अपना रिक्शा लेकर निकल पड़ते थे। सोचिए, दिन रात की हाड़तोड़ मेहनत, और उसके बाद भी कई बार ऐसा होता था कि घर में 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से बनती थी। लेकिन जानते हैं, उस गरीबी के अंधेरे में भी ना उम्मीद की एक लौ जल रही थी, और वो थी राहुल की माँ। वो हमेशा उसे एक ही बात कहती थी, बेटा, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन तुम्हारे सपने गरीब नहीं होने चाहिए। ये लाइनें बस लाइनें नहीं थीं, ये वो बीज था जो राहुल के मन में हमेशा के लिए बो दिया गया था। और फिर आई वो एक रात, एक ऐसी रात जिसने राहुल की पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। वो रात जिसने उसे सिखाया कि असल में अन्याय होता क्या है। तो हुआ यूं कि एक बड़े घमंडी आदमी ने उनका रिक्शा किया। राहुल के पिता मोहन ने पूरी जान लगाकर पसीने में लथपथ उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाया। पर जब पैसे देने का वक्त आया तो उस आदमी ने किराए पर बहस शुरू कर दी। और इतना ही नहीं, उसने पैसे जमीन पर फेंक दिए। और ये सब कुछ छोटा सा राहुल अपनी आंखों के सामने होते देख रहा था। उस दिन राहुल को वो जमीन पर फेंके हुए पैसे नहीं दिखे, उसे दिखी अपने पिता की आंखों में बेबसी, एक मेहनती ईमानदार इंसान की लाचारी। वो रात राहुल सो नहीं पाया। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूमता रहा बार बार, कि क्या गरीब होने का मतलब है कि आपकी कोई इज्जत नहीं होती? और जब यही सवाल उसने अपनी माँ से पूछा, तो जवाब में उसे जिंदगी का सबसे बड़ा पाठ मिला। माँ ने कहा, बेटा, इज्जत पैसे से नहीं मिलती, इज्जत तो मेहनत से, काबिलियत से मिलती है। और पढ़ाई वो रास्ता है जो किसी भी इंसान की किस्मत बदल सकता है। माँ के ये शब्द राहुल के लिए जैसे एक दिशा बन गए, और बस वहीं से उसकी आंखों में एक नया सपना जन्म लेने लगा। सपना न्याय की उस ऊंची कुर्सी का। कुछ ही दिन बीते होंगे, वो अपने पिता के साथ शहर की अदालत के पास से गुजर रहा था। तभी उसकी नजर पड़ी एक जज पर। एक ऊंची कुर्सी पर बैठा एक शख्स, जिसके कमरे में आते ही वकील से लेकर मुजरिम तक सब के सब अदब से खड़े हो गए। राहुल के लिए यह नजारा हैरान कर देने वाला था। इतनी ताकत, इतना सम्मान। तो उसने बड़ी मासूमियत से अपने पिता से पूछा, पापा, क्या मैं भी जज बन सकता हूं? और पिता का जवाब बहुत ही सीधा लेकिन बहुत ताकतवर था। उन्होंने कहा, अगर मेहनत करोगे तो क्यों नहीं। बस वही पल था। उसी एक पल में राहुल ने तय कर लिया था, उसे जज ही बनना है। लेकिन देखिए, सपना देखना एक बात है और उसे हकीकत में बदलना बिल्कुल दूसरी। और यहीं से शुरू हुआ राहुल का असली संघर्ष, मोमबत्ती की रोशनी में किताबों से लड़ने का सफर। रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था। स्कूल में जाओ तो बच्चे रिक्शा वाले का बेटा कहकर मजाक उड़ाते, घर आओ तो बिजली गुल, तो मोमबत्ती की टिमटिमाती रोशनी में पढ़ना पड़ता था। और फिर एक दिन उसके पिता का एक्सीडेंट हो गया। अब तो घर की पूरी जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई। सोचिए, एक तरफ मजदूरी और दूसरी तरफ कानून की वो मोटी मोटी किताबें। सालों की इस बेहिसाब मेहनत के बाद आखिरकार वो दिन आया जब लगा कि अब सपना बस पूरा होने ही वाला है। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हाँ, तो अपनी लॉ की पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने अपनी पूरी जान लगाकर पूरी उम्मीद के साथ जुडिशियल सर्विसेज की परीक्षा दी। उसे पूरा यकीन था कि उसकी मेहनत इस बार जरूर रंग लाएगी। लेकिन जब रिजल्ट आया, वो लिस्ट में अपना नाम खोजता रहा, पर उसका नाम लिस्ट में नहीं था। वो पल मानो वो पूरी तरह से टूट गया। ऐसा लगा
जैसे सालों की मेहनत, वो रात रात भर जागना, वो सारे त्याग, सब एक पल में बेकार हो गए। और निराशा के उसी अंधेरे में एक बार फिर उसकी माँ उसकी हिम्मत बनी। उन्होंने बस इतना कहा, अगर गिरने से डरोगे तो चलना कभी नहीं सीख पाओगे। उठो और फिर से कोशिश करो। बस ये कुछ शब्द ही राहुल को दोबारा अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए काफी थे। तो अब राहुल ने 2 गुनी नहीं 4 गुनी मेहनत शुरू कर दी। दिन को रात बना दिया। उसके जहन में अब बस एक ही चीज थी, एक ही सपना, एक ही जुनून। और इस बार तो किस्मत को भी बदलना ही था। और फिर आखिरकार वो दिन आ ही गया, फाइनल रिजल्ट का दिन। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि आवाज कानों में सुनाई दे रही थी, हाथ कांप रहे थे। उसने डरते डरते कांपते हाथों से रिजल्ट की लिस्ट खोली और अपना नाम ढूंढने लगा। और फिर अचानक उसकी नजर एक नाम पर जाकर थम गई। लिखा था राहुल मोहन, चयनित। एक पल के लिए तो उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। सालों का वो संघर्ष, वो दर्द, वो मेहनत, सब आज वसूल हो गया था। तो चलिए अब वापस चलते हैं उसी कोर्ट रूम में, कहानी जहां से शुरू हुई थी। उस जज की कुर्सी पर कौन बैठा है? जज राहुल मोहन। और इसके सामने कटघरे में कौन कांप रहा है? हाँ, ये वही आदमी है जिसने सालों पहले उसके पिता को जलील किया था। आज एक गरीब रिक्शा चालक का बेटा न्याय की सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठा था। तो ये कहानी खत्म होते होते हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि न्याय की कितनी ही कहानियों की शुरुआत अदालत के आलिशान कमरों से नहीं, बल्कि किसी झुग्गी में मोमबत्ती की रोशनी में देखे गए एक अटूट Like and subscribe for more such type of story. You'll love the next one.